वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू ईरा करंट अफेयर्स। आज हम 28 मार्च के करंट अफेयर देखेंगे। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ईरा करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, अर्थार हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को अर्थार के रूप में मनाया जाता है। इस बार 25 मार्च को अर्थार मनाया गया। इस दिन हम रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपने घर की सभी लाइटें बंद कर देते हैं। नंबर 2 प्रश्न, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नंबर 3 प्रश्न, नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है तथा इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेपाल ने एनएचपीसीएल लिमिटेड को 450 मेगावाट सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दे दी है। सेती नदी नेपाल में है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पोंडेला चुने गए हैं, जिन्हें आप तस्वीर में देख सकते हैं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। रविवार को हुए पहले महिला प्रीमियर लीग खिताब को मुंबई इंडियंस ने जीता है, दिल्ली की टीम को हराकर। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बासेल में स्विस ओपन 2023 का युगल खिताब जीत लिया है। ऐसा करने वाली वे भारत की पहली जोड़ी बनी है। पिछले साल 2022 में अक्टूबर महीने में पेरिस में फ्रेंच ओपन जीता था। इसके बाद ये इनका इस साल का पहला खिताब है। इसरो ने 26 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 वन वेब इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में वन वेब के 36 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। अब 26 मार्च को 36 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। LMV3 यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब के 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात कर रही है। लो अर्थ ऑर्बिट मैंने आपको पहले भी बताया था, धरती के बहुत नजदीक। वन वेब ग्रुप कंपनी के 72 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाणिज्यिक शाखा है इसरो की ही। राजस्थान द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया गया है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया है। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया है। लक्ष्मण नरसिम्हन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी कंपनी स्टारबक्स के सीईओ बने हैं। जैसे सुंदर पिचई गूगल के और सत्यानंद नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं, उसी तरह लक्ष्मण नरसिम्हन को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी कंपनी स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया है। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोनार्क 2023 में भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच में हुआ। ब्रिटेन के साथ हमारे कुछ और युद्धाभ्यास भी होते हैं,
जैसे इंद्रधनुष वायुसेना अभ्यास है और अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत की वायुसेना डेजर्ट नाइट फ्रांस की सेना के साथ करती है, तथा शाहीन चीन और पाकिस्तान के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। एफिंडेक्स 2023 भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 23 देशों की सेनाओं के बीच में पुणे में आयोजित हुआ। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और इन्होंने भारत को G7 समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। भारत ने चंदन की बोध प्रतिमा, जिसमें महात्मा बुद्ध ध्यान मुद्रा में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उपहार स्वरूप इन्हें भेंट की थी। हॉकी महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे एशिया हॉकी फेडरेशन एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई हैं। पंकज अडवाणी ने एशियन पुरुष बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। इन दोनों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। डिलेमा रूसेफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है। यह पहले ब्राजील की राष्ट्रपति थी। राष्ट्रीय हरित परिषद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरल सरकार को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह एक विशेष निकाय है जो 2010 में स्थापित किया गया था। एनजीटी को 2010 में स्थापित किया गया था। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि रामसर स्थलों, जो कि केरल में है, वेंदानद और अष्टमुड़ी झील पर केरल सरकार अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने के में असफल रही है। ये जो 10 करोड़ रुपए इनसे लिए जा रहे हैं, ये वेम्बानद और अष्टमुड़ी झीलों को साफ करने में ही लगाए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। यह अभयारण्य इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपल्लम तालुकों में आरक्षित वन क्षेत्र में है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों जैसे बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, गोर और हिरण के लिए काफी फेमस है। हाल ही में एक बाघिन को रणथंबोर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। ये दोनों राजस्थान में हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में है। यह 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में जंगली बिल्ली, रिसस मकॉक, सांबर, चीतल, जंगली सुअर आदि जीवों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर के पास स्थित है। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रिजर्व घोषित किया गया था। यह अरावली व विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। कुछ परियोजनाओं की शुरुआत कब कब हुई उसके बारे में जान लेते हैं। शेर परियोजना 1972 में शुरू की गई। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। घड़ियाल परियोजना 1974 व गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। इंटरनेशनल टाइगर डे हम 29 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। फिल्म परिणीता से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने वाले मशहूर निर्देशक प्रदीप सरकार का निधन हो गया है। परिणीता को एक मास्टरपीस माना जाता है। इसी प्रकार आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ईरा करंट अफेयर्स।
थैंक यू।